बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे राया के मुतालिक। जैसा कि आपको पता है कि सीज़न जो है वो तकरीबन हमारे जो है वो अपर पंजाब या शुमाली पंजाब में जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम उसी लिहाज से जो है वो बात करेंगे ज़मीन की तैयारी से लेकर जो है वो राया की हार्वेस्टिंग तक के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो जो है वो तजर्बाती बुनियाद पर मतलब जो फील्ड में जो है जो ऑब्जर्वेशन ली गई है, जो फील्ड का नॉलेज है, उसके मुताबिक जो है वो आपको जो है एक बेहतर जो है वो पैदावार लेने के लिए कौन सा जो है वो मंसूबा जो है या कौन सी हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़मीन की तैयारी से। सबसे पहले जो है वो ज़मीन का इंतखाब और ज़मीन की तैयारी। तो राया के लिए जो है वो ज़मीन रेतली से लेके दरमियानी भारी मैरा तक, लेकिन याद रखें जिसका निकास अच्छा हो, जहाँ पे पानी जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन जिसे कहते हैं, पानी का जमा होना, वो कंडीशन ना हो, तो ऐसी ज़मीनों में जो है वो राया कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ज़मीन की तैयारी की बात करेंगे हम। ज़मीन की तैयारी की राया के लिए जो है वो ज़मीन में गहरा हल चलाना जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने गपछट का तरीका इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें खुश्क ज़मीन को अच्छी तरह से जो है वो हल चलाएं, उसके बाद उसमें जो है वो पानी भर कर आप छटा करेंगे। अगर आप बत्तर सोइंग करना चाहते हैं तो उस सूरत में जो है वो रौनी करने के बाद बत्तर आने पे जो है वो बगैर सुहागे गहरा हल चलाएं, उसके बाद जो है छट्टा लगा के हल्का सा सुहागा के ज़मीन के सीड पे जो है वो ज़मीन की मट्टी की जो है वो हल्की सी तय हो, यानी सीड को सिर्फ जो है वो आपने ढांपना है, कवर करना है। इसके बाद जो तीसरी बात है वो है वक्त काश्त। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ग्रुप्स में लोगों से कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। हमारे चैनल पे पहले भी वीडियो है, उसमें है कि अगर आप ज़्यादा गेता लगा देते हैं, टेम्परेचर जो है वो उसको जो है वो सपोर्ट नहीं करता या तब्दीली उसमें की जो है वो राया की बेहतर नशोनुमा वाला टेम्परेचर जो है वो अगर नहीं होता तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो राया की काश्त जो है वो अब 15 सितंबर या अक्टूबर की बजाय जैसे जैसे जो है वो आबो हवा चेंज हो रही है, तो अगर हम उसको टेम्परेचर से रिलेट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेसिकली जो है वो पंजाब को तीन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में या जोन में तकसीम किया जाता है। शुमाली पंजाब, उसके बाद वस्ती पंजाब और फिर जनूबी पंजाब। शुमाली पंजाब या अपर पंजाब जिसमें जो है वो गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी के अजला जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद वस्ती पंजाब में सरगोदा, मियाँ वाली, झंग, फैसलाबाद, ये जो हैं आ जाते हैं। उसके बाद जो है जनूबी पंजाब में आगे जो है वो बहावलपुर, मुल्तान, लिया, खानेवाल, ये अजला आ जाते हैं। तो इन तीन जोन में जहाँ जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर 35 डिग्री, मैं रिपीट कर रहा हूँ 35 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे पहुँच चुका है, तो समझ लें कि आपकी जो है वो राय की काश्त के लिए एक मौजूद टेम्परेचर है। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो जर्मिनेशन तो हो जाएगी। जैसा कि आप अगर हम कह सकते हैं कि आज जो है वो 23 सितंबर को जो है वो शुमाली पंजाब या अपर पंजाब में बारिश की पेशीन गोई है। अगर तो बारिश हो जाती है तो इसका फ़र्क जो है वो पूरे पंजाब के टेम्परेचर पर पड़ेगा, मे बी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए। तो अगर 35 की रेंज में टेम्परेचर आपके एरिया का आ रहा है, आप वेदर ऐप, मौसमी एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल में जो आपने डेफिनेटली रखी होगी, अगर नहीं रखी तो वो भी हमारे चैनल पे जो है वो आपको तरीकाकार मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपने जो है वो इलाके की जो है वो मुकम्मल मौसमी सूरत हाल का जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। तो जहाँ पे 35 टेम्परेचर, 35 टेम्परेचर जो है वो हो रहा है, वहाँ पे आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। आइडियल जो है कंडीशन वो जो है वो 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड की है, जो कि ऑप्टिमम टाइम है। देखें, फसल अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली लगाते हैं तब भी नुकसान के चांसेस हैं, अगर ज़्यादा लेट लगाते हैं तब भी। तो एक बेहतरीन, एक साजगार मौसम होता है, अगर उस पर आप फसल लगाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो फ़ायदेमंद होगा। लिहाज से अगर हम तकसीम करें तो शुमाली पंजाब के लिए जो है वो 20 सितंबर से लेके जो है वो 5 अक्टूबर तक बेहतरीन टाइम है। उसके बाद जो है वो अगर हम वस्ती पंजाब की बात करें तो वहाँ पे जो है वो 1 अक्टूबर से लेके जो है वो 10 अक्टूबर तक, या आप सितंबर के भी 5 दिन शामिल कर सकते हैं। जबकि जो जनूबी पंजाब है उसमें जो बेहतरीन टाइम है वो 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक राया की काश्त का है। उसके बाद अगर थोड़ा सा है तो बछेता है, उससे आगे जो है वो अगेता है। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए मैंने जो है वो जो आजकल टेम्परेचर चल रहा है उसके मुताबिक जो है, या आप कह लें कि इस साल की फसल के लिए जो है ये बेहतरीन जो है वो डेट्स हैं। इनमें अगर आप काश्त करते हैं तो आप ऑप्टिमम टाइम पे जो है वो अपनी फसल जो है वो राया की काश्त कर रहे होंगे। उसके बाद जो है वो सीड का जो है वो इंतखाब है, उसकी मिकदार है, उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट है। देखें, सीड जो है वो आप किसी भी कंपनी का अच्छा, जो चीज़ आपने इंश्योर करनी है 2 से 3 दिन में जो यकीनी तौर पे हो जाती है, वो सीड की जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन सीड की आपकी जो है वो कम से कम 90% के राउंड अबाउट होना ज़रूरी है। उसके बाद मिकदार में अगर आप गपछट का तरीका इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मकोड़ों का अंदेशा नहीं है, तो आप 2 किलो सीड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो मुनासिब जो पौधों की तादाद मिल जाएगी। अगर आप बत्तर सोइंग करते हैं, छटा करते हैं, तो उस सूरत में आप 2.5 किलोग्राम जो है वो सीड इस्तेमाल करें, उससे आपको
पौधों की मिकदार जो है वो तकरीबन जो डिज़ायर्ड होती है अच्छी पैदावार के लिए वो आपको मिलेगी। अगर ड्रिल सोइंग करते हैं तो उसमें भी DAP के साथ आप 20 kg 15 से लेकर 30 kg DAP के साथ जो है वो 2.5 किलोग्राम कम अज़ कम जो है वो सीड इस्तेमाल करें। दरमियानी फासला जो है वो ड्रिल का जो है वो आप रखेंगे 1 से 1.5 फुट, और जो पौधों का दरमियानी फासला इसमें छदराई के बाद होना चाहिए वो आधा फुट जो है वो तजवीज़ करता है। उस पर जो है वो आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट की। देखें, कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप करते हैं तो आपको वो फ़ायदा देती हैं, ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं भी करते तो उससे कोई आपकी पैदावार पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो सीड ट्रीटमेंट राया का जो है उन्हीं में आ जाता है। बेहतर है कि आप अगर राया को जो है वो एक फंजीसाइड टैबोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, डायाफेनाकोनाजोल, उसके साथ जो है वो कोई इंसेक्टिसाइड जिसमें मीडाक्लोप्रिड या क्लोथियानाडीन जो है ये इनके जो है वो किसी मिक्सचर के साथ ट्रीट कर लेते हैं तो ये जो है वो एक अच्छी फसल की बुनियाद के लिए जो है वो बेहतर तस्वर किया जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि बिजाई का आप तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ज़मीन की जो है वो नेचर पे, आपके जो है रिसोर्सेज, उसके अलावा जो है वो टाइम, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो आप जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है वो गपछट का तरीका भी है, पत्थर का तरीका भी है। गपछट में जो है वो पानी भर के जो है वो आप छटा लगा देंगे। इस तरीके में जो है वो 2 kg सीड जो है वो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर आप बत्तर सोइंग करते हैं तो गहरा हल चलाने के बाद जो है वो छट्टा लगाएंगे सीड का। कोशिश करें कि राया के सीड का छट्टा जो है वो 2 दफ़ा करें, यानी कि अगर एक दफ़ा आप शुमालन जुनूबन कर रहे हैं तो दूसरी दफ़ा जो है वो शर्कन गरबन कर दें, ताकि जो है वो सीड की डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम जो है वो खेत में अच्छी तरह से हो जाए। तीसरा तरीका जो है वो ड्रिल का है। ड्रिल सोइंग की सूरत में जो है वो आप 2.5 kg सीड जो है वो इस्तेमाल करें, और DAP जो है वो आप अपनी मर्जी से उसमें आप जरखेज़ प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 25 से 30 kg तक जो है वो बिजाई के वक्त DAP का इस्तेमाल जो है वो महफूज है, जो कि जर्मिनेशन को इफेक्ट नहीं करता जी। उसके बाद छठे नंबर पे जो है वो खादों का इंतखाब है। देखें, खाद आप डेफिनेटली जो है वो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगे, आप पैदावार जो है वो अपनी बढ़ा लेंगे। लेकिन आइडियल जो है वो 20 से 25 मन के लिए जो हम तजवीज़ करते हैं, जो अमली तौर पर फील्ड में मुशाहिदा किया गया है, वो ये है कि 1 बैग DAP का अगर आप बिजाई के टाइम दे देते हैं तो ये पौधे की जो फास्फोरस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो काफ़ी तसव्वुर किया जाता है। उसके बाद जो है पहला पानी वो मुख्तलिफ ज़मीन की जो है वो कंडीशन में, कहीं पे जो है वो रेतली ज़मीनें हैं तो पानी ज़्यादा लगते हैं, अगर पक्की ज़मीनें हैं तो वहाँ पे पानी कम लगते हैं। तो आपने जो है वो अगर पक्की ज़मीनें हैं तो कोशिश करनी है कि जो पहला पानी आप लगा रहे हैं उसमें जो है वो 1 बैग यूरिया का, उसके साथ 2 किलो सल्फ़र जो है वो आपने बिजाई के जो है वो तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद, जब पौधा जो है वो झाड़ बना रहा होता है, तो उस सूरत में जो है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद दूसरा जो है वो आप तकरीबन 70 से 75 दिन की जब फली बनना शुरू हो जाती है तो उस सूरत में जो है वो आप कैन ग्वारा का 1 बैग फी एकड़ अगर लगा देते हैं तो उससे जो है वो फसल की नाइट्रोजन की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। और उसके साथ ही जो है वो कैन ग्वारा के साथ आप पोटाश सालुबल SOP जो है वो पाउडर फॉर्म में वो डिज़ोल्व करके दे दें। और मुनासिब है कि अगर कोई अच्छा जो है वो पोटाश जैसे कैटालिस्ट है या नया पोटाश है, कोई भी आप सोर्स 30% लिक्विड का अगर स्प्रे कर देते हैं वो भी अच्छा है, या कोई अमाइनो एसिड जैसे ईज़ा बयान हो गया, टेकामन मैक्स हो गया, रिलाय हुक अगर आप कर देते हैं तो उससे जो है वो आपकी पैदावार में जो है वो खातिर इजाफा होगा। अगर आप इस मतलब एप्लीकेशन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो उस सूरत में आप एंग्रो का जो है वो जरखेज़ प्लस, एक जरखेज़ ख़ास है 15, उसमें 15 नाइट्रोजन, 15 फास्फोरस, 15 पोटाश होती है। दूसरा जरखेज़ प्लस है। अगर आप बिजाई के वक्त आप वो 1 बोरी डाल देते हैं तो आपको फिर जो है वो फास्फोरस और पोटाश और कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का पौधे को मिल जाता है। तो ऊपर जो है वो पानी के साथ आपने 1 बोरी यूरिया, 2 किलो सल्फ़र और 1 बैग जो है वो कैन ग्वारा का इस्तेमाल करना होगा। इससे भी आपकी फसल की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब अगर तो रेतली ज़मीनें हैं तो आपने जो है वो स्प्लिट कर लेनी है। आपने जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं आपने उसको जो है वो उसकी किस्तों की सूरत में जो है वो फसल को देना है। जहाँ पे आप देखें, अगर आपकी फसल को 3 पानी लग रहे हैं या 4 लग रहे हैं तो उस सूरत में जो है वो आप पहले पानी पे यूरिया सल्फ़र दे देंगे, दूसरे पानी पे जो है वो जब झाड़ बन रहा होगा पौधे का तो तब जो है वो कैन ग्वारा दे देंगे। लेकिन अगर पानी इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो उसी हिसाब से आप जो है वो यूरिया को भी दो मुख्तलिफ किस्तों में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से कैन ग्वारा को भी 2 मुख्तलिफ जो है वो किस्तों में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो है वो फसल को उसकी बढ़ोतरी के दौरान पानी के साथ साथ जो उसकी ग़िज़ा के जो दूसरे अज्जा हैं वो भी मिलते रहें। छठे नंबर पे जो है वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल, जो कि बहुत अहम है। उसमें बेहतर तरीका तो यही है कि आप जो है वो मैनुअली थोड़ी बहुत जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनको जो है वो अगर खेत में हैं तो वो निकाल लें।
नहीं तो जो ज़्यादा केमिकल कंट्रोल की तरफ जाएं तो ये है कि अगर आप बिजाई करते हैं 72 सोइंग में रौनी करके, उस सूरत में जो है वो शाम के वक्त बिजाई करें और तार बत्तर हालत में जो है वो बिजाई करने के बाद जो है वो अगर आप एस्मेटालाक्लोर और पेंडीमेथिलीन का मिक्सचर जो कि प्री एक्ट या टॉप मैक्स की सूरत में है, अगर आप वो 500 से 700 ml फी एकड़ स्प्रे कर देते हैं या डुआल गोल्ड स्प्रे कर देते हैं इतनी ही मिकदार में, तो आप जड़ी बूटियों जो हैं उनको उगने से पहले जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। 7वें नंबर पे है हमारे पास जो है वो कटवर्म। आपने देखा होगा कि उगाव के फ़ौरन बाद जो है वो हमें कुछ पत्ते खाए हुए मिलते हैं। तो उस सूरत में एक तो ये है कि अगर आपने सीड ट्रीट करके लगाया है तो कटवर्म का जो खदशा वो आप मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अगर फिर भी आपको जो है वो खेत में इस तरह के जो है वो मिलती हैं अलामात के पौधे के जो है वो उगाव के साथ ही पत्ते जो हैं वो खाए हुए हैं, तो उस सूरत में जो है वो बाइफेंथ्रीन एक अच्छा जो है और मौसर हल है। आप 200 ml फी एकड़ के लिहाज से जो है वो बाइफेंथ्रीन का स्प्रे कर दें। लेकिन अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो उस सूरत में जो है वो आप बाइफेंथ्रीन के साथ जो है एमामेक्टिन का स्प्रे मिक्स करके करते हैं, तो आप जो है वो जो कटवर्म है या जो इंसेक्ट पेस्ट फील्ड में मौजूद हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेस्ट अटैक करता है वो जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जब पौधे पे फूल बन रहे होते हैं, तो तेला है। अगर तो आप अगेती काश करते हैं, टाइम पे काश करते हैं, तो यकीनी तौर पे जो है वो आपकी फसल जो है जिसको हम स्कैप मैकेनिज्म कहते हैं कि इंसेक्ट के आने से पहले ही जो है वो फसल जो है वो पक के तैयार हो जाती है। आपको कोई ऐसा जो है वो केमिकल कंट्रोल वगैरह का जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जो है वो आप अपने फील्ड में जो उस तेले का हमला जिसे जो है वो एफर्ट बोलते हैं वो देखते हैं, तो उस सूरत में जो है वो दो तीन केमिकल हैं जो कि इफेक्टिव हैं, जिनमें नाइट्रन पायरम है, सस्ता भी है और कोई स्ट्रेस भी नहीं है इसका। दूसरे नंबर पे जो है वो इमिडाक्लोप्रिड है, ये भी बहुत इफेक्टिव है सुस्त तेले के अगेंस्ट। या आप क्लोथियानाडीन का अगर स्प्रे करते हैं तो भी जो है वो आप तेले को कंट्रोल कर लेते हैं। के बाद जो है वो कटाई है राया की, आपको हमारे पेज पे जो है वो मुकम्मल कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी फील्ड में जो है वो 70% के करीब जो है वो राया की फसल का कलर जो है वो तब्दील हो गया है और फलियों में जो है रंगत जो है वो दानों की भूरी हो गई है या स्याह हो गई है, तो आपकी फसल जो है वो काटने के लिए तैयार है। और कनोला की सूरत में जो है वो चेंज जो रंगत फसल की जो है अगर वो 40% के करीब चेंज हो गई है, तो कनोला में चूँकि जो है शैटरिंग का या फलियों से जो है वो दानों का झड़ जाने का खदशा होता है, तो वहाँ पे जो है वो 40% पौधों की रंगत तब्दील होने पे आपको जो है वो कनोला की कटाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। कटाई जो है वो हाथ से भी हो सकती है, आप जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मौसम का जो है वो कटाई के दिनों में ख़ास ख्याल रखा जाए। थ्रेशर में जो है वो राया के लॉसेस ज़्यादा होते हैं, अगर लेबर अवेलेबल हो हाथ से झाड़ने में तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप थ्रेशर यूज़ करते हैं तो इस मकसद के लिए जो ख़ास थ्रेशर जो है वो डिज़ाइन की गई है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो उसके जो एग्जॉस्ट के फ़ैन की जो हवा है उसको कंट्रोल किया जाए। आपके ड्राइवर की जो है इसमें एक्सपर्टी होनी चाहिए और जो है वो ट्रैक्टर के जो चक्कर होते हैं थ्रेशर के उनका भी ख़ास ख्याल रखा जाए, ताकि जो है वो भूसे के साथ दानों का जो नुकसान होता है उससे मुमकिन हद तक बचा जा सके। तो ये तो था राया के मुतल्लिक जो है वो तमाम जो हमने ज़मीन की तैयारी से लेकर जो है वो हार्वेस्टिंग तक चीज़ों को डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का जो है, हाँ एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग हो गई है वो है राया की इकसाम। तो यहाँ पे मैं मुख्तसर बता दूँ कि आपको बाज़ार में जो है वो मुख्तलिफ सीड जो है वो मिलेंगे, मुख्तलिफ नाम मिलेंगे। तो जो सबसे बेहतरीन पोटेंशियल रखने वाला सीड है वो सुपर राया का है। इसके सीड के हवाले से जो है वो क्या राया में हाइब्रिड है या नहीं है, सीड आपको कौन सा लगाना चाहिए, किसकी जो है वो पैदावारी पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, इसके मुतालिक आपको चैनल पे जो है वो वीडियो एक अलग से मिल जाएगी। तो सुपर राया जो है वो बेहतरीन है, आजमूदा है, पैदावारी लिहाज से जो है वो बेहतरीन जो है वो पैदावारी पोटेंशियल की हामिल वैरायटी है। इसके अलावा जो है वो अगर आपको राया के मुतालिक जो है वो किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी है, आप क्वेश्चन है, कोई मालूमात आप लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो है वो क्वेश्चंस का या सवालात का जो है वो बर वक्त जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी।